मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड की ओर से मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तो आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ी हैं वो भी फल की चिंता ना करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए आपको हम मिलाते हैं मल्टी स्किल्ड आयुषी भद्रा से और उनकी जुबानी उनकी कहानी जानते हैं। आयुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मुद्देबाज में। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले सभी को जोहार और धन्यवाद हमारे मुद्देबाज चैनल को कि मुझे मौका दिया आप लोगों ने आने का। मेरा नाम आयुषी भद्रा है और मैं अभी परस्यू कर रही हूँ ग्रेजुएशन 3rd पार्ट में, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मेरा स्ट्रीम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ मैं। और फिलहाल मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ों में इंडल्ज हूँ, जैसे मैं योगा इंस्ट्रक्टर, डांस कोरियोग्राफर एंड थिएटर प्रैक्टिशनर भी हूँ, प्रोफेशनल। तो आपने महज 20 साल की उम्र में इतने सारे टैलेंट को अपनाया, तो इसमें आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलें आती हैं, नो डाउट। और कोई भी चीज़, जैसे हमने ऐसे भी देखा है कि आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं, उनको कहीं आसानी से कहीं पे मौका नहीं मिला है। तो जो सबसे ज़रूरी बात, और मुझे जहाँ तक लगता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो है कंसिस्टेंट रहना। तो मैं किसी भी फील्ड को चूज़ करती थी या करती हूँ अभी भी, तो मैं उसमें कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ विथ फुल ऑफ डेडिकेशन एंड नो डाउट वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ आगे बढ़ना, और साथ ही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर बना रहा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रही। मेरे जितने वेल विशर्स हैं मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ो, और अगर कहीं कुछ गलती होती भी मेरे से तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते। और उसकी मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी बैकग्राउंड, जितने भी वेल विशर्स हैं, वो सचमुच चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, और यही शायद रीज़न है कि मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हूँ। तो आयुषी, आपने बात की कि आपने कई फील्ड्स में, जैसे डांसिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एक्टिंग हो गया, तो ये सारे फील्ड अलग अलग हैं, तो इसकी ट्रेनिंग भी अलग अलग ही होती है। तो आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से ली और कितनी मुश्किलें आई हर एक ट्रेनिंग को लेने में? सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी डांसिंग से। जब मैं महज 3 या 4 साल की होंगी, तब मेरी डांस ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो उस वक्त मेरे जो टीचर थे वो मेरे एल्डर ब्रदर अभिक बैनर्जी, जो अभी मुंबई में स्टेबल एक्टर एंड डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे पहले ट्रेनिंग दी थी कि घर में ही रहते थे, घर में ही एक छोटा सा क्लास खोल करके, डांस इंस्टीट्यूट खोल करके हम प्रैक्टिस करते थे। तो छोटी थी उस वक्त, ज़्यादा पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, बस हाँ ये अच्छा लगता था कि बॉडी मूवमेंट्स एंड वो म्यूज़िक में झूमना नाचना, तो वो सब पसंद था। तो धीरे धीरे डांस करते करते काफ़ी सारे जैसे हमारे रांची झारखंड में भी बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो पहले उस लेवल में मैं जाती थी, वहाँ प्लेटफॉर्म मिलता था, मैं उधर परफॉर्म करती थी। परफॉर्म करने के बाद मुझे पता चलता था कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ कि जो यहाँ पे डांस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ या कुछ ऐसा। तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होती थी, तो उसमें पता चला कि वो लोग भी इस फील्ड में हैं। तो मुझे तब एक रियलाइजेशन हुआ था कि डांस एक फील्ड है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं, जिसे एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो डांस से शुरुआत हुई, उसके बाद फिर ग्रेजुअली जो हमारा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे योगा ट्रेनर जो मेरे गुरु रह चुके नंदू सर, नंदू दुलाल दत्ता, तो मैंने उनसे योगा की ट्रेनिंग ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा था हमारा, उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, देन नेशनल, देन इंटरनेशनल लेवल्स पर वो हमारे टीम को सब हम जाते थे, वहाँ परफॉर्म करते थे। वहाँ पे देश भर के लोग आते थे, उनसे इंटरेक्शन होती थी। देन एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्टिंग बहुत अलग, और इसका स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि क्या था कि घर में मैं थोड़ा सा वो नौटंकी बच्चा जिसको कहते हैं, तो उस रूप में मैं रहती थी अपने घर में। कुछ टीवी बजा दिया या चला दिया तो फिर डायलॉग्स वगैरह जो होते थे, तो वो डायलॉग्स को कॉपी करती थी, डायलॉग्स कॉपी करके मैं जस्ट मिरर के सामने करती थी। तो ये सब चीज़ जब होने लगा, तो फिर इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज जो जी टीवी में टेलीकास्ट होता था, तो फर्स्ट ट्राई
मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि ये घर पे जब नौटंकी कर ही रही है तो इसको भेज देते हैं, एक बार भेज करके देखा जाए कि क्या होता है। तो जस्ट ऐसे ही मस्ती में हमने वहाँ पे ट्राई किया था। ट्राई करने के बाद वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, रांची में ऑडिशंस हुए, रांची के बाद कोलकाता एंड देन कोलकाता के बाद मुंबई। तो मुंबई में स्टूडियो राउंड हमारा हुआ था, स्टूडियो राउंड में सिलेक्शन हो गया, सब चीज़ हुआ, बट वही कुछ खामियां ज़रूर रही होंगी तो वहाँ से एलिमिनेशन फेस करना पड़ा। बट वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मुझे जहाँ तक लगता है एक्टिंग के फील्ड में, जिसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी। जो मुझे करना है, जो मुझे आगे चल के हासिल करना है, तो मुझे एक्टिंग में ही। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये जितने भी फील्ड्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड है। एक एक्टर को डांसिंग की स्किल्स, योगा की स्किल्स, जिम्नास्टिक्स की स्किल्स अगर ये सब आए तो एक एक्टर के लिए वो बहुत प्लस पॉइंट हो जाती है। तो मुझे वो बेनिफिशियल हर जगह से रहा। तो आपने बात की ड्रामेबाज में आपने हाँ। पार्ट लिया था, तो ड्रामेबाज के अलावा आपने किन किन शोज में पार्टिसिपेट किया है? रियलिटी शोज की बात करें तो सिर्फ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, बट ग्रेजुअली जब वहाँ से वापस लौटने के बाद जैसे मैंने कहा कि इंटरेक्शन लोगों से बढ़ी थी, तो मेरे जो गुरु थे लेट मिस्टर प्रणब चौधरी सर, तो वो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया थिएटर का। तो मुझे तब पता चला कि यहाँ रांची में भी काफ़ी सारे थिएटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंडर हम जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं एक्टिंग से रिलेटेड। तो मैंने सबसे पहले एक्सपोजर टीम जो मिस्टर संजय लाल सर का है, तो मैंने वहाँ पे किया, उनके साथ काम किया, उनके साथ अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटक हमारा जम्मू में हुआ था वो, तो वहाँ पे गई, वहाँ किया। धीरे धीरे काफ़ी सारे थिएटर शोज में ही मैं ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती थी। तो आयुषी, मैंने आपके बारे में जितना सुना और पढ़ा है, तो मुझे ये पता चला कि आपकी एक फिल्म दहलीज, जिसमें आपने लीड रोल भी किया है, वो मल्टीप्लेक्स पे रिलीज हुई थी। तो आप उस फिल्म के बारे में बताएं, और उसमें कितनी मुश्किलें आई, और उससे पहले की लाइफ क्या थी और उसके बाद की लाइफ क्या है, कितने पॉपुलैरिटी आपको मिली, क्या कैसे रहा, इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। दहलीज की शुरुआत सबसे पहले ऑडिशंस मैंने दिया था दहलीज के लिए, जिसमें जमशेदपुर, कोलकाता और भी जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से मतलब काफ़ी सारे लोग आए थे ऑडिशंस के लिए। तो उस वक्त सबसे पहले तो नर्वसनेस थी कि पता नहीं इतने बड़े, क्योंकि फीचर फिल्म मैंने कभी किया नहीं था। उससे पहले शॉर्ट फिल्म की थी, जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार, उनके साथ ही मैंने शॉर्ट फिल्म किया था। तो गर्ल्स विद गोल्स जो अमेरिका में और सिलेक्ट हुआ था प्रिंसटन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी फिल्म में शुरू हुई थी। तो फिर जब हमारा ऑडिशंस हुआ दहलीज का, तो फिर सिलेक्शन हुआ। वीडियोस काफ़ी भेजना पड़ रहा था, जो घर में रह करके जैसा रिक्वायरमेंट्स आती थी कि एक पर्टिकुलर सीन दे दिया गया है, अब आप उसका वीडियो भेज करके आप उसको किस तरह से अपने रेफरेंस में करके दिखाएंगे, कैसे करते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे पता चली कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर ऑन स्टेज जो लाइव परफॉर्मेंस हम करते हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो चीज़ मुझे सिनेमा से पता चली। और दहलीज फिल्म में जब हमारी शूटिंग शुरू हुई थी तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था लैंग्वेज का, क्योंकि वो था नागपुरी लैंग्वेज और मैं बंगाली हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी बाउंडेशंस आई थी। सेकेंडली जो मेरा कैरेक्टर था वो एक साइकिक कैरेक्टर उसको कह सकते हैं, जिसको अपनी माँ के डेथ हो जाने से जो सदमा लगता है, वो पूरा जो कहानी है, फिर वो कैसे स्ट्रगल करती है, आगे बढ़ती है, उसके ऊपर कहानी है। तो उसमें बहुत सा एक ऐसा मतलब सीन रहता था कि मुझे सिक्कड़ों से बांध दिया जाता था, मेरा हाथ पैर दोनों, तो उससे मूवमेंट करना, और वो एक्चुअल सिक्कड़ रहता था, तो शायद ही पता होगा किसी को कि वो बहुत टफ होता है, लोहा का, और एकदम उसी में आपको पूरे 8 घंटे वैसे बंद के शूट करना पड़ता है। तो वो कट्स लग जाते थे, कभी ब्लड ऐसा आता था। तो वो सब जो छोटी छोटी चीज़ें थी, चैलेंजिंग थी, मज़ेदार थी, और जिसकी वजह से मुझे और आगे मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है। तो अभी कुछ भी सिनेमा या फिल्म जब मुझे रिकमेंड होती है आफ्टर दहलीज, भी मुझे एल्बम्स वगैरह में का काफ़ी कॉल्स आया, और मैंने 2 शॉर्ट फिल्में की उसके बाद। जो एक फिल्म है जो 10th गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई, तो उसमें बेस्ट एक्टर का मुझे अवार्ड मिला। तो मैंने देखा कि दहलीज के बाद जब हमारा 1 महीने का वर्कशॉप हुआ था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई
जिसको मैं पुट ऑन करती हूँ अभी मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स में, जो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आयुषी, अभी तक हमने बात की आपके थिएटर और शोज की। तो आप पहले एक्टर थी, उसके बाद आपने बहुत सारे शोज किए, तो अचानक से आपका ये शिफ्ट कैसे आया कि आपने जिम्नास्टिक को ज्वाइन कर लिया? जिम्नास्टिक्स दरअसल मेरे साथ बचपन से ही था। जब मैंने डांस और योगा की शुरुआत की थी तो मेरे फादर, जो कि मेरे सबसे बड़े, आई डोंट नो मैं उनको किस तरह से डिस्क्राइब करूं, बट मेरे अभी एक एक लेवल अप जैसे जैसे हो रहा है, तो उसमें सिर्फ मेरे पापा एंड मेरी मम्मी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे पापा, खेलगांव हमारा जो यहाँ पे स्टेडियम है, तो वहाँ पे जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेरे पापा ने इंटरेक्शन वहाँ पे किया एंड देन वहाँ पे बात करके उन्होंने ये किया कि मेरी बेटी जो डांस योगा ये सब करती हैं, तो क्या वो इधर आ सकती हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ ये था जिम्नास्टिक्स में कि वहाँ पे जाप के जो लोग थे, जो जाप ये में ट्रेनिंग अपना लेते हैं, वो लोग सिर्फ करते थे, ना ही उसमें किसी लड़कियों को लिया जाता था या फिर कोई गर्ल पार्टिसिपेंट। पहले एकदम स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं अलाउड था। तो फिर मेरे पापा ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती बात की कि एक बार मौका दे करके देखिए, अगर कर लेगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं जाना शुरू की। सिर्फ एक लड़की मतलब ऐसे जाती थी और वहाँ पे सब बड़े बड़े भैया लोग, और मैं आई थिंक मैं 1 या 2 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तभी। तो वहाँ से मेरी जिम्नास्टिक्स की जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे वहाँ पे भी मुझे पता चला कि ये भी ओलंपिक्स एंड यहाँ पे हमें जाने का मौका मिल सकता है। बट क्योंकि एक चीज़ जो यहाँ की मैं डीमेरिट कह सकती हूँ कि यहाँ पे कोच हैं, प्रॉपर अपैरेटस हैं जितने भी जिम्नास्टिक्स में लगते हैं, बट इसको मेंटेन जिस तरह से किया जाए या फिर अगर हम उस लेवल में जाना चाहते हैं तो कहीं कहीं वो रुकावट बन रही थी। फिर भी मैंने इंटर स्कूल जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप में भाग लिया था। तो जस्ट एक बिगिनिंग था, तो फिर वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, बट मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला था। तो आप पहले स्टूडेंट रहीं, फिर अब जितना मैं जानता हूँ कि अब आप ट्रेनिंग भी देती हैं। हाँ। तो एक स्टूडेंट से ट्रेनर बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? कैसे आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए? एक चीज़ जो मेरे में अब पता नहीं वो क्या है, बट मुझे सीखना बहुत पसंद है। और हमेशा एक स्टूडेंट से एक ट्रेनर, जैसे आपने कहा, तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है लर्निंग। जब आप स्टूडेंट रहते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, जब आप टीचर बनते हैं तब भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिखा देती हैं, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो जिन लोगों को आप सिखाने जाते हैं उनसे आपको काफ़ी सारी सीख मिल जाती है। तो वो लर्निंग जो एक है, वो चीज़ हमेशा मेरे अंदर थी, और उसके वजह से मुझे लगता है कि एज अ ट्रेनर भी मैं जब सीखती हूँ तो लोगों को सिखा पाती हूँ। तो ये चीज़ है। जब भी हम बात करते हैं किसी बच्चे की, या फिर कोई बच्चा अपने घर पे कहता है कि मुझे एक्टर बनना है, ये करना है, या कुछ भी अपने फील्ड में करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट रहे तो ठीक है, या फिर एक बच्चे के मन में रहता है एक मज़ा के ये तौर पे करना, और एक होता है मजबूरी के तौर पे करना। तो आपने मज़े में स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें या फिर मजबूरी में? नहीं, मैंने एकदम बिगिनिंग में कहा था कि ये बिल्कुल मज़े में ही स्टार्टअप था। कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या करियर ऑप्शन, क्या मुझे करना है, एक फिक्स कि इसी में कंसिस्टेंट रहना है, ये चीज़ मेरे में नहीं था। तो डांस करती थी, डांस के बाद फिर योगा में, योगा के बाद जिम्नास्टिक्स, देन थिएटर, ये सब करते 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 अभी, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट होना ज़रूरी, एक फेज़ के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब जा कर के एक्टिंग जो है, थिएटर जो है, वो मेरा अल्टीमेट गोल है। और उससे पहले लोग को, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों को एक अपना प्लान भी रखना बहुत ज़रूरी है, एक बैकअप अपना रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं एक्टिंग को अपना अल्टीमेट गोल मान रही हूँ, उसके पीछे मैं अपना योगा, डांस, इसके थ्रू मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ बच्चों को, या ओल्ड मतलब सिटीजन्स को भी मैं ट्रेन करती हूँ। तो वो मेरा कहीं ना कहीं एक प्लान बी है। तो अभी अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ अपने थिएटर्स को लेकर के एंड अपने योगा इंस्ट्रक्शंस एंड कोरियोग्राफीज को लेकर के। तो आयुषी, आपने नेशनल लेवल पे क्या क्या हासिल किया, आप उस बारे में बताएंगी? नेशनल लेवल बेसिकली योगा चैम्पियनशिप मैं जाती थी। तो क्योंकि अभी वो थोड़ा स्टॉप हुआ पड़ा है, जब मुझे ट्रेनिंग, क्योंकि अभी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है नाट्यालय,
जो एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम अभी उसे कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पे लेकर जाने का। जो NSD जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो उनसे टाई अप करके उनका जो फेस्टिवल्स होता है वहाँ पर पार्ट लेकर के इसे उस मुकाम तक पहुँचाना, हम ये कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नेशनल लेवल अभी तक मैं योगा चैंपियनशिप में जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, दिल्ली, यहाँ पर मुझे सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैं नेशनल्स की। तो अब नेशनल्स में फिलहाल इतना। आयुषी, जैसे कि हम देखते हैं आजकल के युवा में या फिर किसी में भी कि उनमें मोटिवेशन की कमी रहती है, तो इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे सबका नहीं पता, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भूख रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भूखे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आपके पास ऑलरेडी अपने आप वो खाना मिल जाता है सामने। अगर आपके पास भूख ही नहीं रहेगी, आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर आपके पास कोई ऐसा बेस रहेगा नहीं। तो क्योंकि मैं भूखी थी कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो जिज्ञासा, ये जो चीज़ है, ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन की अगर बात करें तो आपको कंसिस्टेंट रहना, किसी भी चीज़ के प्रति डेडिकेटेड रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, लर्निंग, बस। तो अंत में आपसे यही चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे आज के जनरेशन को क्या कहना चाहती हैं? आज के जनरेशन को, क्योंकि मैं अभी भी इसी जनरेशन की ही हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। आपको कभी ये सप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की जो शंस हैं, ये अपने मन में कभी नहीं लानी चाहिए। और उसे कट ऑफ करने के लिए मैं काफ़ी बार अपना मेडिटेशंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं मेडिटेशंस करती हूँ। ऐसे अगर कैजुअली ऐसा कुछ बात करें तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशंस आता भी है, तो एक कोई अच्छा सा म्यूजिक बजा करके, फोक सॉन्ग, सूदिंग सॉन्ग कुछ भी बजा करके, या तो मैं फ्री बर्ड की तरह नाचने लगूं या कुछ ऐसा करूं। तो बस इतना कहना है कि आप सीखते रहें, लोगों को सिखाते रहें, बी काइंड, इंटरैक्टिव बने। आप, मुझे लगता है कि अपने आप वो सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी। तो आप सुन रहे थे आयुषी भद्रा को, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में अपने माता पिता और झारखंड का नाम रोशन किया।